जय हिंद दोस्तों। आज अपन जो सीईटी का पेपर हुआ था अभी फर्स्ट शिफ्ट में 11 तारीख को वो देखेंगे। और उससे उसका ये आंसर की देखने का मकसद ये होता है कि जो आगे एग्ज़ाम होगा ना, हाई कोर्ट का होगा, रीट का होगा, तो खास तौर से हाई कोर्ट के लिए तो जो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो देखेंगे, उसके हिसाब से आंसर की देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अपन बात करेंगे आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये काला हिरन, सॉरी, ये है काला हिरन। तो ताल छापर चूरू में है और काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ज्योग्राफी क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान की जो हाई कोर्ट हो गई एग्जाम 12 मार्च को, उसमें ज्योग्राफी के पिछले बार क्वेश्चन 12 या 13 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो अब देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। तो गांधी सागर बांध गुजरात में है और इसकी ऊंचाई है 62 मीटर है। और ये माही नदी, गांधी सागर चंबल नदी पर, चंबल नदी पर बनाया गया है और एमपी में है, सॉरी, गांधी सागर बांध एमपी में है और 62 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है। फिर है कंप्यूटर का, ये साइंस का क्वेश्चन है कि डीपीटी टीका रोग के लिए नहीं होता है। तो ये किसके लिए नहीं होता, ये पोलियो के लिए नहीं होता, ये डिप्थेरिया के लिए होता है, खांसी के लिए होता है, टिटनेस के लिए होता है डीपीटी। तो पोलियो के लिए नहीं होता, ये है। तो पोलियो इसका सही आंसर हो जाए, नहीं है पूछा इसमें। फिर है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो आदि विभिन्न नाम किसके हैं ये। तो ये ओडनी के हैं विभिन्न नाम। तो चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, ये सब ये ओडनी के नाम। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। फिर आगे बात करें अपन, साइंस का है ये। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा इसका 0.75 mm, ये सही आंसर है इसका। फिर अगर आगे बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आहड़ सभ्यता से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है पूछा है। तो आबानेरी नहीं है ये। आबानेरी कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। और आहड़ कहाँ है, उदयपुर में है। और फिर बात करें आगे, साइंस का क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयोग अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। तो यह था मेटाफेज में किया जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। और फिर बात करें आगे, मैथ का क्वेश्चन है कि 56 सेमी परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका होगा 249.45 सेंटीमीटर होगा इसका। और फिर आगे है क्वेश्चन साइंस के लगभग 22-23 क्वेश्चन आए थे इसमें। साइंस पहले की बात करें अपन, चारों पेपर हुए थे जो, उनमें भी साइंस का बढ़िया वेटेज था और इसमें भी है। और बात करें कि लेवल, तो लेवल तो जो पहले थे ना 4 पेपर में वही है, सेम का सेम। अगर ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी से, नदियों से क्वेश्चन उठाया है तो उसी से आए हैं सब कुछ। इसमें भी ये वहीं से आए हैं। जो ज्योग्राफी भारत राजस्थानी पूछी है वही है, आर्ट एंड कल्चर की जो पूछी है वो की वही है। तो पेपर तो लेवल सेम ही है इसमें। अब देखते हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो अब शिफ्ट हुई है ना 5वीं और 6ठी, अभी सेकेंड चल रही है, उन दोनों को नुकसान होगा, उसके नंबर कम होंगे। फिर आगे बात करें कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये होते हैं षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होते हैं। फिर बात करें दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए बगरू भी प्रसिद्ध है और आकोला भी प्रसिद्ध है, दोनों ही प्रसिद्ध है। अब ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, बोर्ड कौन सा इसका सही आंसर मानता है। तो दाबू के लिए बगरू और आकोला दोनों प्रसिद्ध है। अगर बात करें साइंस का ये कि 45 परावर्तन कोण वाले प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन में आपतन कोण और आप परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो 45 वो है, तो 45 भी इसी का होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। फिर है भारत में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है। तो ये किया है मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया, मत बोले तो पंकज त्रिपाठी को, इसको किया गया है ये। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का क्वेश्चन पहले भी आया था और ये इसमें पहले वाली शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी आया। फिर है इंग्लिश में एफिडेविट। एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र देना। एफिडेविट अब अपन देते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं तब एफिडेविट होता है, तो उसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ पत्र। और फिर है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी गई हो
तो वास्तविक गोले एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो यह होगा 1:8 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1:8 हुआ। फिर है फंक्शन राउंड 128.1 में क्या उत्तर होगा? तो इसका होगा 190। और फिर है दिए गए विकल्प में उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो समूह 12, 5, 12, 13 से संबंधित है। तो ये कौन सा है? ये है 3, 5 और 9। ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। और फिर बात करें इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो इसमें मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो एक ही नाम है आज अभी भारत में टेबल टेनिस से लिए, तो मनिका बत्रा है वो। और फिर बात है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्ययन के लिए वर्णित नहीं है? ये क्वेश्चन आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इस पर नज़र जाती नहीं है अपनी। तो इस पर ध्यान रखें, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और फिर हर ऑप्शन सही से पढ़ना है। ये भारतीय प्रभुता, एकता, अखंडता और रक्षा इसमें रखेंगे, ये सही है। संविधान का पालन करेंगे, ये भी सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व है, समझे और उसका परीक्षण करेंगे, ये भी सही है। ये सही नहीं है इसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना, ये मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख नहीं है ये। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 19। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो मतलब सरपंच के चुनाव होते हैं, अगर वो विघटित हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर करवाने होते हैं ये चुनाव, ये है। तो 6 महीने के अंदर पंचायत विघटित हो जाती है तब करवाए जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर करवाए जाते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट 2016 में वाटरमार्क किस मेन्यू में उपस्थित होता है? तो ये होता है डिजाइन में। किस में होता है? डिजाइन में उपस्थित होता है वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है जो बैकग्राउंड अंदर जो एक फिक्स इमेज होती है या अपन नाम लिखते हैं वो, तो वो होता है वाटरमार्क। फिर उसके ऊपर वो हाईलाइट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल कलर होता है उसमें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 21। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव, पारिस्थितिकी तंत्र के में दो अवयव कौन से होते हैं? तो ये जैविक और अजैविक घटक होते हैं। कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव। फिर है कि राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। किसमें? जोधपुर में किया गया था 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना। अब क्वेश्चन ये आगे ये पूछ लिया जा सकता है कि जोधपुर में शोध स्टेशन वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1952 में की गई थी, 1952 में। फिर बात रहे राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है विधानसभा सीटों का 15%। विधानसभा, राज्य की विधानसभा का 15%, जितने जैसे मान राजस्थान में 200 हैं तो इनका 15% का मतलब हो गया 30 मंत्री, अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। और दिल्ली के अंदर 10% है तो 70 विधानसभा सीट है दिल्ली में, तो 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये अपवाद है दिल्ली। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो ये 19 थी। ये कितनी थी? ये 19 थी। फिर है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, वैसे तो है सिरोही में, लेकिन ये एग्जैक्ट ये है कहाँ पर है? माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? ये आबू में स्थित है ये। फिर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इसका हो जाएगा सही आंसर कि x² + 4x - 1 = 0, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करें अपन कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण 20 है तो इसका हो जाएगा 40√2 इसका परिमाप हो जाएगा। ये है आगे। फिर बात करें आगे क्वेश्चन है कि साइंस का है कि हीविया ब्रेसिलिएंसिस का सामान्य नाम क्या है? तो रबर है ये। रबर का सामान्य नाम क्या है? वे वैज्ञानिक नाम दिया गया था, वो सामान्य नाम पूछा था। क्लोरीन का विंजन चूर्ण निम्नलिखित में से उपस्थिति में होता है तो नमी के कारण होता है। ये किसके कारण? नमी के कारण। फिर है भारतीय संविधान
क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका के बारे में सही है? तो अनुसूची 12 सही है। 11 में किसका प्रावधान है? तो पंचायती राज का है। 13 कोई अनुसूची नहीं है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। टोटल कितनी सूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ 12 है। फिर है 31 नंबर, रेंगती हुई मृत्यु क्या होती है? तो ये होती है मर्द मर्द ये होती है मर्दा उर्वरता ह्रास होना, मर्दा से संबंधित है ये रेंगती हुई मृत्यु। फिर डीएनए अणु, साइंस का है। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियोलेज बोलते हैं इसको। डीएनए तो डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। फिर है मारवाड़, फिर है क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगने विगत रचना के लेखक कौन थे? तो ये थे मोनोत नैन्सी थे ये। फिर है ये मैथ का समुच्चय पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक के माध्य माध्य बहुलक समान होंगे, ये सही आंसर है इसका। आपको मैथ के स्टूडेंट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिए हैं सब कुछ। तो ये है। फिर धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट कहाँ पर है? आहड़ है। आहड़ से भी पहले पूछा था कि, तो यही है कि इसका पैटर्न वही कि पिछली बार भी ऐसे थे कि ये जो 5 तारीख को सुबह होता है उसमें भी आहड़ से दो क्वेश्चन आए थे, एक कालीबंगा से था। तो वो का वही पैटर्न चल रहा है इसका। तो इसी को देखते हुए लग रहा है कि जो शिफ्ट हुए हैं दोनों, उनको नुकसान होगा, नॉर्मल जैसे नंबर कम होंगे उनके। चेतावनीरा चोंगट्या नामक की रचना किसने की थी? तो ये थी केसरी सिंह बारट ने की थी, 1903 के अंदर की थी चेतावनीरा चोंगट्या। फिर आगे क्वेश्चन, आगे की सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी, 16 सितंबर 2016 को। तो कितने साल हो गए? ये 8 साल हो गए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब की बार स्टार्टअप वो बनाया गया था दिवस तब। तो 2401 का वर्गमूल क्या होता है? तो 49 होता है 2401 का वर्गमूल। फिर बात करें साकर खान, पद्मश्री ये जो हस्तकला और ये कला है ना, इनको पिछली बार भी दिया गया था। पिछली बार पेपर में पूछा था कि पद्मश्री किसको मिला था। तो ये पूछा, अब की बार पूछा ये साकर खान को 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो साकर खान कमायचा से संबंधित है। अब इनके तो पूछ ले रही है, अब ये पूछेंगे आगे कि डेट पूछेंगे कि किस सन में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। ये संभावना क्वेश्चन की बनने की ज़्यादा रहती है अब सन। तो जो भी अपन पढ़ते हैं, जैसे मोहनलाल कुमार है तो वो है टेराकोटा से हैं। कृपाल सिंह से का तो ब्लू पोर्ट्रेट, तो उनको कब मिला था पद्मश्री, वो चीज़ें वो भी याद रखना है अपन को आगे हाईकोर्ट एग्जाम के लिए। तो आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो ये हड़बुज्जी थे। हड़बुज्जी थे लोक देवता। क्वेश्चन पिछली बार भी सेम ही थे, मतलब इसी से आसपास के क्वेश्चन ही थे कि तेरे तारा नृत्य कौन से दो लोक देवता का है। तो अब की बार ये पूछ रहे रामदेव जी मौसेरे भाई कौन थे। फिर है हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। उससे पहले पूछा था कि सत्य अमावस्या कब आती है। ये सब है। फिर है एक तार के दो टुकड़ों को काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60%, बड़ा टुकड़ा छोटे से कितना प्रतिशत कम है? तो ये 50% कम है ये। फिर है रिको ने राजस्थान के कितने एग्रो फूड पार्क में विकसित किए हैं? ये तो 4 है। ये पिछले में भी आया था, ये का यही क्वेश्चन था कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो 4 किए हैं ये, 4 राज्य जिलों में। और फिर आगे क्वेश्चन, कि मनुष्य ने इनसेफेलाइटिस निम्न किस वाक्य का स्थानांतरित है? तो ये क्यूलेक्स, साइंस का क्वेश्चन है क्यूलेक्स। और फिर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महानिर्वाण दिवस कब मनाया गया था? तो महानिर्वाण मतलब उनके देहांत हुआ था। तो ये हुआ था 6 दिसंबर को मनाया गया था महानिर्वाण दिवस। और फिर है हिमालय की चोटियों के बारे में सही क्रम गई है, तो पूछ लिया जाता है। तो पहले सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर और फिर है शिवालिक। तो 3, 2, 1, 4 ये ऑप्शन सही है। इंडिया जोग्राफी हाई कोर्ट में भी इंडियन जोग्राफी दी गई है। पिछली बार भी आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं आए थे, मतलब बेस्ट थे कि कर्क रेखा पूछी थी एक,
और एक वो सबसे ऊंची चोटी थी, और एक किस राज्य की पर्वतीय सी वो शीतली सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, वो गुजरात की थी। तो वो थे बेसिक क्वेश्चन। तो ये जो अभी ऊपर अपन ने देखा था, जास्कर, काराकोरम, हिमालय, ये सब तो इससे संबंधित है। फिर नॉलेज का एंटोनिम पूछा था, नॉलेज नहीं सीखना होता तो इग्नोरेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्या हो जाएगा? एंटोनिम इग्नोरेंस हो जाएगा ये। फिर बात करें आगे क्वेश्चन, वन विकास प्रोग्राम रहित, वन विकास प्रोग्राम रहित रहित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है यहाँ पे? तो वृक्ष लगाना है। ये क्या है? वृक्ष लगाना है। फिर है राजस्थान एकीकरण में अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अजमेर। तो पिछले पेपर में ये पूछा गया था कि कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। तो क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल पे पूछते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन देख के ये लगता है कि कोचिंग करने की, इनके पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने पेपर हैं उनको पढ़ लिया जाए, और यूट्यूब पे अगर पढ़ लिया जाए तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि लेवल ही ऐसा है कि कोई ये भी कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं कि कितने चरणों में हुआ था। ये राज्य क्वेश्चन घोषित कर देना चाहिए इनको कि अंतिम चरण कौन सा था। जो चीज़ देनी होती है ना, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये चीज़ें देनी चाहिए थी। अब जीके देते हैं, जीके में भी क्या देते हैं? सब बराबर है उसमें, घोड़े और गधे सब बराबर कर दिए गए हैं इस पेपर में, राजस्थान जीके के पेपर में। ज्योग्राफी की उनकी बात करें तब फिर चलो, जो भी है सरकार, ये बोर्ड है जो बनाता है वो बनाता है, अपनी कुछ नहीं कर सकती इसमें। फिर ये लॉ का क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, 5/5 सही आंसर हो जाएगा उसका। फिर है इंग्लिश बनानी, उसे उससे टेनिस खेलना पसंद है उसे। अब लड़की है लड़का, तो इसमें हो जाएगा सी, प्रेजेंट सिंपल का है ये, तो हो जाएगा ही सी लाइक्स टू प्ले टेनिस, ये हो जाएगा। टेनिस खेलना पसंद है, टू प्ले। फिर है साइन थीटा कोस थीटा का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा m³ m³, ये हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा वाले का। और फिर है दिसंबर 2021 तक, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। तो दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिकाष्ठा क्षमता कितनी थी? तो ये थी 23,321 मेगावाट थी। कितनी की? 23,321 मेगावाट। फिर है कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाती है। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? नेशनल, ये रणथंभौर नेशनल पार्क। नो 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 नो, इसमें होगा केवला देव। कौन सा होगा? केवला देव, जो भरतपुर में स्थित है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। फिर है चौपगांव, चौपगांव जयपुर में है, और राजस्थान का वो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पर बनने जा रहा है। फिर है हिंदी का क्वेश्चन आया है कि दिन भर में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास है। दिन भर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा करंट का है, लेकिन लेवल ठीक है इसका। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CSC मुर्मू। ये इस रिजर्व बैंक के पद, डिप्टी गवर्नर के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, गवर्नर साहब एंड शक्तियान दास, और 25वें नंबर के हैं। क्रम भी याद रखना होता है कि कौन से क्रम के हैं। फिर है कि 27 अक्टूबर 2022 को भारत में खालिस्तानी पैदल सेना दिवस मनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये है 76 नंबर का, वह पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया था 27 अक्टूबर 2022 को। ये भी ठीक है क्वेश्चन कि मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अनिकेत चौधरी क्रिकेट से, क्रिकेटर हैं ये अनिकेत चौधरी। और फिर है कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? तो ये एल्यूमिनियम का किया जाता है। फिर है अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें वाल्मीकि है। कि वाल्मीकि में क्या होगा कि ये जो की है ना, इसी छोटी की मात्रा आएगी, बाकी तीनों सही है। फिर है साइंस का इरिथ्रोब्लास्टोमिस फिटेटिस एक रोग है जिसे RH कारक के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो द्वितीय संतान होती है उसकी मृत्यु हो जाती है RH कारक
पॉजिटिव, अगर ये होता है इसमें तो फर्स्ट तो जो प्रथम बच्चा होता है वो सही होता है, बाकी जो भी होंगे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है इसमें सही गलत युग में पहचानना है, क्या गलत युग में, कि लोहा और इधर जिला, तो लोहारपुर अजमेर यही गलत है। बाकी चौमू सामो जयपुर में सही है, सरायपंजली झुंझुनू में सही है, नीमला ये लोहा की है जो दौसा में सही है, तो ये लोहारपुर ये गलत है, ये अजमेर में नहीं है। फिर है आगे क्वेश्चन, ये पैराग्राफ आया है और इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है। तो ये हो गया इसका, मेडिसिन कैन केयर ऑल ऑफ डिजीज। फिर है कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का है फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये है विनजिप। कौन सा है, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है ये, तो ये है विनजिप है। फिर है निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा पूर्ण न्यूनतम विचलित होता है, तो ये होता है नारंगी। कौन सा कलर होता है कम विचलित, नारंगी। फिर है पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा कि हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट दिखाने के लिए ये कार्य होता है पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का। फिर है पीपलाद जल परियोजना कहाँ पर है, तो ये है पीपलाद है झालावाड़ में, पीपलाद झालावाड़ में है पीपलाद, पीपलदा है सवाई माधोपुर में, पीपलाद और पीपलदा। फिर है अजमेर के चौहानों को खालिस्तान कहा जाता है, तो अजमेर के चौहानों को क्या कहा जाता है, अजमेर के चौहानों को तो अजमेर के चौहानों को क्या कहा जाता है, तो अजमेर को चौहानों को कहा जाता है सपाल दलक्स ये कहा जाता है अजमेर के चौहानों। अजमेर के चौहानों पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था ये। और फिर है कि पशु गणना 2012 के अनुसार देश की कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो यह था 11.5% था, वर्तमान में है 10.60 के आसपास है ये वर्तमान में, मतलब 2019 वाली में। फिर है औपनिवेशिक शब्द में से बना हुआ समुचित शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा औपनिवेशिक। कौन सा हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा। फिर है बात करें आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है, तो यह है बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। फिर है राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो यह है सर्विस सेवा का, सबसे ज़्यादा योगदान सेवा का है 45% के आसपास। फिर है वुल ऑफ ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये हिलेरी मेंटल है। कौन है, करंट का है क्वेश्चन, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ये। और फिर है इंग्लिश का कि यू हैव टू लीव योर शूज खालिस्तान द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, तो ये हो जाएगा बाय द डोर। फिर है कि निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ने जीता है, तो ये जीता हैदराबाद ने। किसने जीता है, हैदराबाद ने जीता है ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी ऑफ अवार्ड 2022 के विजेता कौन है, तो ये है हैदराबाद शहर। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया नागालैंड में। किस में किया गया है, तो नागालैंड में किया गया है। इसका सही आंसर क्या है, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। फिर है निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यह है पूर्णा नहीं है, मूसी है, भीमा है और कोयना है, तो पूर्णा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों को प्रस्तावित नहीं है, तो ये कौन सा है, उत्पाद गुणवत्ता सुधार, ये इसका सही आंसर है, इसके लिए नहीं है। फिर है कि भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है, तो ये कौन सी है, यह नर्मदा नहर परियोजना जो जालोर और बाड़मेर के अंदर है। फिर है ये किसी लेंस की क्षमता के संबंध में दी गई है, तो फोकस दूरी क्या होती है, ये होती है P = 1/f,
ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पूछा गया था। फिर है कि कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो ये थी 6वीं। 1977 से 1980 के मध्य विधानसभा थी, उसके मध्य राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुआ था, वो भंग कर दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था उस टाइम पे। फिर है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चित्रशाला कि शाही महल कहाँ स्थित है? तो चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है चित्रशाला। फिर बात करें कंप्यूटर का, आया है कि वरदाना खालिस्तान का प्रकार है। तो ये वरदाना क्या है? फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट आर्ट का है, ये फ़ॉन्ट कला का प्रकार है एक तरह से, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिर है कि 27 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो ये अटल पुल बनाया गया था साबरमती नदी पर, और गुजरात के अंदर बनाया गया था अक्टूबर 2022 के अंदर। फिर है सीरीज पूछा है अगला पद क्या होगा? तो 1/12 हो जाएगा इसका अगला पद, क्या हो जाएगा? 1/12। फिर बात करें अपन क्वेश्चन की आगे 90 नंबर का, कंप्यूटर का है कि कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? तो ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, FTP इसका किया जाता है फाइल के आदान प्रदान करने के लिए। फिर है लेटर से संबंधित है कि मैच करना, अनुस्मारक, अनुस्मारक होता है स्मरण पत्र, अनुस्मारक किसी लेटर को वापस याद दिलाने के दिए अनुस्मारक लिखा जाता है किसी विभाग के अंदर। तो पहले में 2, ये हो जाएगा 2 1 4 3। फिर है आगे कि रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए एक टीका कौन सा लगाया जाता है? तो ये फोलिक एसिड या विटामिन B12 लगाया जाता है एनीमिया के लिए, विटामिन B12 का टीका लगाया जाता है। फिर है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो जो होता है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसका कारण क्या है? कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए अधिक ऊंचाई तक तरल पदार्थ जाता है। फिर है साइंस का है, मैथ का है, दो सेमी भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने नए घन की लंबाई क्या होगी? तो यह होगी 4 सेमी। इससे पहले वाले एग्जाम पूछा था कि 5 सेमी घन के दो घन हैं, उनको जोड़ के एक घना बनाया जाता है, तो उसकी पूजा क्या होगी? तो उसकी होगी 10। इसमें यह पूछ लिया। फिर थायराइड ग्रंथि का विस्तार खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो ये भोजन में आयोडीन की कमी से होता है थायराइड रोग। फिर है कि निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यह अनवेक्शन है, ये यण संधि है, इसमें यण स्वर संधि है, बाकी तीनों में स्वर संधि नहीं है। फिर है कि एनी एर्नोक्स को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो एनी एर्नोक्स होता है एनी था साहित्य के क्षेत्र में 2022 में, और ये उससे पहले पूछा था, ये शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो का वही पैटर्न चल रहा है जो पहले पेपर में था। तो संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये अलवर से संबंधित है। किस संबंधित है? अलवर से संबंधित संत चरणदास। फिर है क्वेश्चन, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? तो 360 डिग्री होता है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 60 डिग्री होता है। फिर है कि कौन से समूह में सभी किरण के पर्यायवाची है? तो यह हो जाएगा रश्मि, अंशु, मरीचि, ये किरण के पर्यायवाची हैं। रश्मि, अंशु, मरीचि किरण के पर्यायवाची हैं। फिर है आगे क्वेश्चन, ये रीजनिंग का आ गया, तो इसमें सही आकृति हो जाएगी, आगे जो आकृति ये आ जाएगी इसमें सी। फिर है हम सकल में उपसर्ग है, तो हम सकल में उपसर्ग कौन सा है? तो ये उर्दू उपसर्ग है, हम सकल, हम राज, ये सब होते हैं। फिर है प्रशासनिक शब्दावली रेफरेंस का हिंदी रूप क्या होता है? तो रेफरेंस लगाना, तो ये होता है क्या होता है? संदर्भ। हिंदी अर्थ क्या होता है कि रेफरेंस यानी संदर्भ, किसके संदर्भ में? रेफरेंस, ये हो जाएगा। फिर है कि एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये एंटर होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए एंटर का यूज किया जाता है। और फिर है
कि 23 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नई संख्या औसत क्या होगा, तो ये होगा 42। नई संख्या औसत क्या होगा, 42 होगा। फिर है माउंट एवरेस्ट पर माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, वह कौन थी, तो वो थी सविता कंसवाल थी। तो माउंट एवरेस्ट और मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, तो कौन थी वो, तो सविता कंसवाल थी। कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आगे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली थी, ये थी। फिर आगे एक्स फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। ये मैथ का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 और 15, ये सही आंसर है। फिर बात करें आगे कि आगे है चंबल नदी से पूछा, चंबल नदी निम्नलिखित में किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। ये होती है पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर यूपी में होती हुई यमुना मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल है। फिर है मैथ का कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेच में 10 रुपये की 10% हानि होती है, तो उसे कितने रुपये में बेचा जाएगी उसे 15% लाभ हो, तो ये हो जाएगा 1840 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होगा उसका। फिर है इंग्लिश का सिनोनिम पूछा है, तो ड्रीड इसका होता है बहादुर, नहीं फियर हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फियर हो जाएगा। फिर बात करें कि राजस्थान बजट, पिछली बार बजट का क्वेश्चन आया है कि राजस्थान फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये जोधपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया है, जोधपुर में। फिर है कि MS एक्सेल के इंसर्ट में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो ये होते हैं 7 ग्रुप होते हैं MS एक्सेल में। प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन है ये, तो ये पूछे ना टैब वाला, ये प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल से भी क्या आगे अपन बोल सकते हैं बड़े लेवल का। फिर है बेंजीन का नाइट्रेट क्या है, तो ये इलेक्ट्रोफिल प्रतिस्थापन है। ये क्या है, बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है ये। फिर है मैथ का कि 4800 की एक राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 600 होगा। साधारण ब्याज का पिछले चारों शिफ्ट में साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन आया था और इसमें भी यही आया है। फिर है कि किस खेल के बारे में निजाम ने लिखा है, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये ऐसा हसन निजामी ने बताया गया है कि कौन से किले के बारे में, जालोर दुर्ग के बारे में बताया है कि इस ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन सा किला था वो, जालोर का। किसके अनुसार, हसन निजामी के अनुसार है ये। फिर है सीरीज पूछी थी, तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है ज्योग्राफी का, इस सरीस का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया साहब, तो इसका सही आंसर हो जाए इसका आंसर मुझे आता है आराम राजस्थान का है। कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है ये, राजस्थान में। फिर है आगे सीरीज थोड़ा सा फिर है आगे कि ये इंग्लिश है दे खालिस्तान लुकिंग आफ्टर सिंस आ रहा है ना, तो सिंस के साथ वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये हेड भी ना आ जाएगा यहाँ पे। फिर है एलिफेंटिएसिस रोग होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स, नहीं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें। कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें कि ये इसके साथ इसके होता है ये। फिर है आगे कि राजस्थान में पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1953 में हुआ था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। फिर आगे पूछा गया है कि उपग्रह गगन प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो ये होता है पथ नेविगेशन, पथ प्रदर्शन यानी नेविगेशन। इंग्लिश में देखेंगे तब पता चलेगा इसका कि नेविगेशन है। पथ प्रदर्शन तो वही तो एक तरह से अलग ही लैंग्वेज हो जाती है इसकी। फिर है लेटर का कि सही सही कौन सा है, तो ये हो जाएगा योर्स ट्रूली हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें ए हो जाएगा, इसमें योर्स ट्रूली। फिर करंट का कि सवाई माता क्षेत्र के को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो सवाई माता कहाँ पर स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। सवाई माता कहाँ पर स्थित है, तो बांसवाड़ा में है। और फिर है आगे एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, तो आई सेड टू हर वाई आर यू लुकिंग सो हार्ड, तो वाई आर यू सो लुकिंग हार्ड ना, तो यू आर है तो आर वर्ब में चेंज होगा। अब वर्ब में होगा, वाज में होगा, वो होगा सेंटेंस के अनुसार। तो यू होता है हर के अनुसार, तो सी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सी में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के आई आस्क वाई शी वाज लुकिंग सो हार्ड, ये इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा 125 कि निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था, तो ये था नीम पेटेंट का केस था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीता गया था। फिर है एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो ये होती है अपघटक की होती है। किसकी होती है, कंपोजर की होती है सबसे ज़्यादा संख्या। और फिर बात करें अपन जयपुर प्रजामंडल का संबंधित है कि खालिस्तान की अध्यक्षता में 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये होता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये 1938 के अंदर हुआ था। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है, तो ये यूरिया का जलीय, यह नहीं है इसका कोलाइड तंत्र। फिर बात करें आगे क्वेश्चन, फिर है वह तकनीक जो मशीन को कोड फंक्शन को फिक्स अंग्रेजी शब्द द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, तो वह है निमोक्स। कौन सी है, निमोक्स लैंग्वेज कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। फिर है चतुर्थ अनुपाति पूछा, मैथ का क्वेश्चन है कि 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो यह होगा 221। क्या होगा, 221। फिर है आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि करे द एक्टिव पैसिव बनाना है अपन को। एक्टिव पैसिव दे रखा है और एक्टिव में चेंज करना है कि द ब्रिज वाज कंसीडर, तो वाज आ रहा है तो वाज किस में, प्रेजेंट सिंपल में टेंस होगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल में होगा। तो ये देखो इसमें हैव आ रहा है, ये नहीं होगा। हेड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। कंसीडर्ड और कंसीडर तो सेकंड फॉर्म होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर 132 नंबर क्वेश्चन कि 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से दाएं 13वां है, गौरव दाईं ओर से 15वां है, तो सौरभ और गौरव में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, सौरभ और गौरव के मध्य। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यूएसए से ली गई है ये। फिर है आगे, फिर है कि एक कक्षा में 134 एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़ा है, इसमें ये हो जाए टोटल कितने हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो 36 हो जाएगी इसमें। फिर है हिंदी का है मणि और मणि, तो मणि और मणि छोटी वाली मणि का अर्थ होता है रत्न, तो रत्न एक ही ऑप्शन में आ रहा है, रत्न और सर्प, तो ये हो जाएगा रत्न और सर्प हो जाएगा। फिर राजस्थान राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या पर घनत्व है, तो द्वितीय स्थान पर। तो अब जो फर्स्ट टॉप के 3 है और लास्ट के 3 है, 3 4 तक याद करना पड़ेगा। तो इसमें तो होता जैसलमेर था पहले पर, जैसलमेर की 17 थी। फिर था बीकानेर 78, फिर था बाड़मेर 92। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीकानेर। फिर है इंग्लिश का कि वी कैंट मेक टी एज देयर इज कैल्शियम मिल, तो डिटरमाइनर होगा इसमें, डिटरमाइनर क्या होगा, तो लिटिल हो जाएगा इसमें, मिल के साथ लिटिल यूज हो जाएगा। और फिर है साइन थीटा कोस थीटा कि मीनार ए किसी मीनार के आधार से ए बिंदु की दूरी एक रेखा पर स्थित है, दोनों बिंदुओं पी क्यू पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा
ए अंडर रूट बी हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट बी। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन। तो वैश्विक कर्व निम्नलिखित न्यूनतम कितना क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक है। ये ऐसे बोल रहा है कि वैश्विक विश्व स्तर पर कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक होनी चाहिए, मतलब कम से कम पूरे विश्व को कवरेज कर सके, तो उसके लिए कितने होने चाहिए न्यूनतम अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट। तो 3 की ज़रूरत है, कम से कम 3 के होने चाहिए। फिर बात करें अपन, लास्ट स्लाइड आ गई है और क्वेश्चन नंबर है 40 कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में बताता है। तो राज्यों के लिए कौन सा है, भाग 6 में राज्यों के लिए है, जिसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता आ जाता है, ये सब आते हैं। फिर है निम्नलिखित में किस उस विकल्प संख्या को चयन कीजिए जो 2, 3, 5 से संबंधित है। तो इसमें कौन सी है, 5, 7, 9 संबंधित है। सही आंसर क्या है, 5, 7, 9। फिर है हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 1958 को दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो ये था धर्मत का युद्ध हराया था, और यहाँ से हारने के बाद में जब ये जसवंत सिंह वापस किले में गया था तो इसकी रानी ने दरवाजे बंद कर दिए थे इसे। बहुत बुरा हुआ था उस टाइम, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो हार गया है, फिर ऊपर से वो फिर है ये हो गया। फिर है 39 की 43 निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है। तो सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त हो जाएगा, अपादान सेवानिवृत्त। और फिर है आगे कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। तो ये होता है संघीय सरकार को, मतलब केंद्र सरकार के हिसाब से कार्य करता है। फिर है क्वेश्चन कौन सी कंप्यूटर कंपनी जो बिग ब्लू है, तो IBM है। कौन सी है, IBM। फिर है आगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है अपने त्यागपत्र, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। फिर है रंग साइंस का है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। तो कुछ रंगों में विशिष्ट अंतर नहीं, कुछ कलर होते हैं उनमें विशिष्ट अंतर नहीं कर पाता। फिर है हिंदी का है भागते भूगती लंगोटी सही, भागते भूगती। तो ये जो मिल गया वही काफ़ी है, जिससे जो कुछ मिल जाए, चोर भाग रहा है तो उससे जो मिल जाए वही काफ़ी है। फिर है राजस्थान केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ये है अविका नगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर है। और फिर है सर्वनाम का है कि किन्नी, सर्वनाम किससे है। तो अनिश्चयवाचक है ये, किन्नी मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है। तो ये था अपने आंसर की, देखिए तो ये अब हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीट के लिए बोल सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं क्या नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन नए थे उनको नोट डाउन कर लेने हैं अपन को, और हाई कोर्ट के लिए ये अति इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।